देखिए, अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि डाटा बना हुआ ही है और हम लोग करेंगे क्या कि इसके ऊपर एक रो चाहिए। तो हम पढ़ाए हुए होंगे या नहीं भी पढ़ाए होंगे, इंसर्ट रो करने से ऊपर में एक आ जाता है। अगर उसका आइडिया हमारे पास नहीं है, अंडू कर देते हैं फिर से। इसका एक और उपाय है, राइट क्लिक करके इंसर्ट करने से भी यहाँ पर इंटायर रो का ऑप्शन आता है। तो आपके जहाँ कर्सर है उसके ऊपर में एक रो आ जाए। हम इसका हाइट आराम से इसको खींच करके बढ़ा सकते हैं, लेकिन चाहते हैं ये सारे सेल एक सेल बन जाए तो मर्ज कर देंगे। लेकिन मर्ज में जाइएगा तो 4 ऑप्शन दिखेगा, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल एंड मर्ज सेल। तो हम ये चारों चीज को जानेंगे कैसे मर्ज करते हैं। तो एक होता है मर्ज अक्रॉस। ये मर्ज अक्रॉस क्या होता है? तो अभी हम यहाँ पर आए और कुछ एरिया को ऐसे सेलेक्ट कर लिए। देखिए इसमें कुछ कॉलम भी है और कुछ रो भी है। और जब मर्ज क्रॉस करते हैं तो मर्ज तो हुआ, लेकिन सिर्फ कॉलम वाला लाइन मर्ज हुआ, रो जैसे जितना था उतना है ही। समझ गए? इसी में एक अनमर्ज है, मतलब जो मर्ज हो चुका है उसको फिर से वापस अनमर्ज में कन्वर्ट कर दो। और एक मर्ज सेल होता है, यानी मर्ज होगा, लेकिन मर्ज होगा तो इसका अलाइनमेंट जो इसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट है यानी लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड ही रहेगा। समझे? फिर अनमर्ज कर दीजिए। तो फिर कहिएगा सर ये मर्ज एंड सेंटर क्या है? तो मर्ज एंड सेंटर यानी मर्ज होते ही इसका अलाइनमेंट सेंटर हो जाता है। समझ गए? जब सेंटर हो जाएगा तो बाद में अपना लेफ्ट राइट कर सकते हैं, वो तो आपका इच्छा पे डिपेंड करता है। लेकिन जिस समय मर्ज कीजिएगा उस समय वो क्या हो जाएगा? सेंटर अलाइनमेंट में हो जाएगा। समझ गए? अनमर्ज कर देने से क्या हो जाएगा? अनमर्ज हो जाएगा। तो मर्ज समझ में आ गया? यानी हम इस सब को सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर दे तो मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। हम इसमें कोई हेडिंग अगर लिखेंगे तो आराम से ये हेडिंग लिखाएगा। तो जेनिथ कंप्यूटर एकेडमी। आपका इच्छा है कि ये लाइन तो है ही, इसके नीचे भी एक लाइन लिखे, तो आप क्या कर दिए? इंटर दबा दिए। तो क्या उस लाइन में लिखाया? क्या वो तो दूसरा सेल में आ गया। तो हम लोग इसके नीचे जस्ट यानी सेम सेल में दूसरा लाइन में लिखना है तो उसको रैपटेक्स कहते हैं, ऑल्ट इंटर दबा देंगे। कौन सा दबाएंगे? ऑल्ट प्लस इंटर। ऑल्ट के साथ इंटर दबाएंगे तो दूसरा लाइन आ जाएगा। इसमें हमने एड्रेस लिख दिया। देखिए ये सेपरेटली हम चाहे तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं, सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिए, बोल्ड कर दिए, इसका कलर रेड कर दिए और इसका कलर हम ग्रीन कर दिए। समझिए? अब हम चाहते हैं कि इसको भी बोल्ड कर दे। अब नीचे सीधा क्लिक कर देंगे तो ये आ जाएगा। देखें, फिल कलर दीजिएगा, इसमें कोई भी फिल कलर दे दीजिए, बन गया। तो रैप टेक्स्ट समझ में आया? रैप टेक्स्ट का ही शॉर्टकट अल्ट इंटर है, लेकिन यहाँ से रैप टेक्स्ट लेना और अल्ट इंटर से लेना दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हम इसका एक दिखाते हैं लाइव। अभी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं राजू और लिख दिए स्पेस देकर कुमार। ठीक है? और ये सेल से बाहर जा रहा है, कुमार जा रहा है ना, लेकिन हम यहाँ पे लिख दिए राजू और सोच रहा है कि सेल से बाहर चली जाएगा। तो अल्ट इंटर दबा देते हैं। क्या दबा देते हैं? अल्ट इंटर, जिससे ये दूसरा लाइन ले लेगा। और तब यहाँ कुमार लिख दिए, यानी ये राजू ऊपर रहेगा और कुमार नीचे हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी हम लोग रैपटेक्स लगा करके उसको नीचे ला सकते हैं। देखिए नीचे आ गया, लेकिन जिस दिन सेल बड़ा हो जाएगा तो ये जो यहाँ से रैपटेक्स किए थे वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जो अल्ट इंटर से दबाए कितनों भी सेल का बड़ा साइज हो जाए, लेकिन वो जैसे नीचे ही रहेगा। हाँ, इसको हटाना है तो एक और उपाय है, इसी पे फिर रैपटेक्स से हटा दीजिए। किससे हटाएंगे? रैपटेक्स। समझ में आया? तो अल्ट इंटर जो है वो रैपटेक्स का ही शॉर्टकट है। यहाँ तक समझ में आया है?